नमस्कार, डॉक्टर मधु जैन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स। भारत की औद्योगिक नीति, भारत की 1980 की औद्योगिक नीति। इससे पूर्व हमने 1948 की औद्योगिक नीति, 1956 की औद्योगिक नीति और 1977 की औद्योगिक नीति का अध्ययन एवं विश्लेषण किया। 1980 में जो है जब पुनः जनता सरकार के पतन के बाद कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने 23 जुलाई 1980 को अपनी सरकार की औद्योगिक नीति की घोषणा की। इस नीति की व्यूह रचना, इस औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र को अनाथ क्षेत्र में के स्थान पर जन जन के क्षेत्र के रूप में स्थापित करने, लघु उद्योगों की निवेश सीमा में वृद्धि कर तीव्र औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने, लघु उद्योगों को बड़े उद्योगों की प्रतिस्पर्धा से बचाए रखने के लिए आरक्षण उद्यमों की व्यवस्था चालू रखने के साथ साथ उनकी वित्तीय सुविधाओं और विपणन में सहायता पर भी जोर दिया गया। साथ ही साथ निर्यातोन्मुख और आयात प्रतिस्थापन उद्योगों को बढ़ावा देने, बढ़ी हुई उत्पादन क्षमता का अनुमोदन करने की नीति को अपनाया गया। भारतीय उद्योगों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए और बड़े पैमाने की मितव्यताओं के लिए उन्नत तकनीकी को बढ़ावा दिया गया। इस नीति में भारतीय उद्योगों के आधुनिकीकरण और तकनीकी स्थानांतरण की व्यूह रचना भी अपनाई गई। साथ ही साथ बीमार उद्योगों को सशक्त इकाइयों में विलय और अति अपवाद अवस्था में ही सरकार द्वारा अधिग्रहण की नीति को इस नीति में अपनाया गया। 1980 की औद्योगिक नीति की प्रमुख विशेषताएं, उद्देश्य। यह नीति बहुत ही व्यापक, सामयिक और व्यवहारिक नीति थी जो उत्पादन में तीव्र वृद्धि, उत्पादकता में वृद्धि, उपलब्ध उत्पादन क्षमता के पूरे उपयोग, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने, सार्वजनिक क्षेत्र में विश्वसनीयता के पुनर्स्थापन, कृषि उद्योगों को प्राथमिकता देने और निर्यातोन्मुख उद्योगों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्यों से प्रेरित थी। दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका। इस नीति में सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया गया और उसे अनाथ क्षेत्र से हटाकर जन जन का क्षेत्र के रूप में प्रतिस्थापित करने का लक्ष्य रखा गया। निजी क्षेत्र के विकास और विस्तार को भी इस नीति में समेकित औद्योगिकरण और आत्मनिर्भरता की दृष्टि से व्यापक माना गया। नेक्स्ट है लघु उद्योगों के विकास पर बल और उनकी निवेश सीमा में वृद्धि। अत्यंत लघु उद्योगों में जो निवेश की सीमा थी वो 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए, लघु उद्योगों में निवेश की सीमा 1980 में 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए और पुनः 1985 में 35 लाख रुपए कर दी गई। साथ ही साथ सहायक उद्योगों की निवेश सीमा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए और 1985 में 45 लाख रुपए कर दी गई। लघु उद्योग, नेक्स्ट है लघु उद्योगों को सहायता और वित्तीय सुविधाओं का विस्तार। आधारभूत कच्चे माल और सामग्री तथा प्राथमिकता पर वितरण, आसान और सस्ती ऋण सुविधाएं, लघु उद्योगों को आरक्षण और विपणन की उपयुक्त व्यवस्था का प्रावधान भी इस औद्योगिक नीति में किया गया। ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन देने का भी प्रयास इस औद्योगिक नीति में किया गया। नेक्स्ट है उद्योगों में आधुनिकीकरण और उन्नत तकनीक को बढ़ावा देना। इस औद्योगिक नीति में उद्योगों में आधुनिकीकरण और उन्नत तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देने की नीति को अपनाया गया। बढ़ी हुई उत्पादन क्षमता को नियमित करने की नीति को अपनाकर अधिक उत्पादन करने और लागतों को घटाने का भी प्रयास किया गया। नेक्स्ट है इस नीति में निर्यातोन्मुख और आयात प्रतिस्थापन वाले उद्योगों को बढ़ावा दिया गया और उत्पादन बढ़ाने की नीति का अनुकरण किया गया। नेक्स्ट है इस नीति में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने और पिछड़े क्षेत्रों के तीव्र औद्योगिक विकास हेतु नाभिकीय संयंत्रों की स्थापना पर भी जोर दिया गया। नेक्स्ट है इसमें कई सारे उद्देश्यों को हमने इसमें शामिल किया। इसमें बीमार औद्योगिक इकाइयों को सशक्त इकाइयों में विलय व्यवस्था, लाइसेंस प्रणाली का सरलीकरण, गतिशीलता को बढ़ावा देने पर जोर देना, औद्योगिक शक्ति अनुरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण पर भी इस औद्योगिक नीति में विशेष बल दिया गया। साथ ही साथ सौहार्दपूर्ण औद्योगिक मधुर संबंधों की बात भी विशेष रूप से इस नीति में की गई। देश में उत्पादन में वृद्धि के लिए स्वतः विकास का छूट के अंतर्गत लगभग 90 उद्योग समूहों को अपनी लाइसेंस क्षमता में प्रति वर्ष 5% और 5 वर्षों में 25% की वृद्धि की सुविधा दिया जाना भी इस नीति का एक महत्वपूर्ण घटक रहा है। नेक्स्ट है
इस नीति का मूल्यांकन 1980 की औद्योगिक नीति का मूल्यांकन करते हुए अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं कि ये नीति देश में तीव्र औद्योगिकरण की दृष्टि से उपयुक्त रही। 1988-89 तक औद्योगिक विकास की औसत दर 9% तक पहुंच गई। औद्योगिक विनियोगों में वृद्धि हुई, जहां छठी पंचवर्षीय योजना में विनियोग जो है 50,600 करोड़ रुपए था, वहीं 7वीं योजना में विनियोग 85,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान रहा। साथ ही साथ औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक भी 1980-81 के आधार पर 1988-89 में लगभग 186 से अधिक हो गया। आधारभूत उद्योगों का आधार सुदृढ़ बना। लोहा इस्पात का उत्पादन जो है 1989-90 में 108 लाख टन हो गया, जबकि सीमेंट का उत्पादन 310 लाख टन, पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन 1950-51 के मुकाबले 170 गुना और विद्युत शक्ति उत्पादन 20 गुना तक बढ़ा। साथ ही साथ उर्वरकों का उत्पादन भी काफी बढ़ा। इस नीति में लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने से उनके उत्पादन में वृद्धि हुई। उत्पादन का मूल्य 99,500 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। लघु उद्योगों की पंजीयन संख्या 1989 में 5 लाख से बढ़कर 1989 के 5 लाख से बढ़कर 1989-90 में 18 लाख तक पहुंचना उनके विकास की सूचक है। लघु उद्योगों के लिए आरक्षित उत्पादों की संख्या भी 873 तक पहुंच गई। साथ ही साथ इस नीति में विदेशी पूंजी निवेशों को भी बढ़ावा मिला। पिछड़े क्षेत्रों के विकास